अथैकोर्ध्वम् उदान पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापमोभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। तीसरा सातवां अन्वयार्थ। अथ अब एकया उन 101 नाड़ियों में से एक ऊर्ध्व ऊपर की ओर चलने वाली उदान वायु पुण्येन पुण्य कर्मों के द्वारा पुण्यम लोकम पुण्य लोक में नयति ले जाती है, और पापेन पाप कर्मों के द्वारा पापम पाप लोक में, और उभाभ्याम दोनों अर्थात मिश्रित कर्मों के द्वारा मनुष्य लोक में एवं ही नयति ले जाती है। भावार्थ। अब उन 101 नाड़ियों में से एक ऊपर की ओर चलने वाली उदान वायु पुण्य कर्मियों को पुण्य लोक में ले जाती है, और पाप कर्मियों को पाप लोक में, तथा दोनों अर्थात मिश्रित कर्मियों को मनुष्य लोक में ही वापस ले जाती है। भाष्य। अथ या तु तत्र एक शतानाम नाड़ीनाम मध्ये ऊर्ध्वगा सुषुम्ना आख्यान नाड़ी तथा एक ऊर्ध्वम सन उदानो वायु अपादतल मस्तक वृत्ति संचरन पुण्येन कर्मणा शास्त्र विहितेन पुण्यम लोकम देवादि स्थान लक्षणम नयति प्राप्यति पापेन तद विपरीतेन पापम नरकम त्रियक योनि आदि लक्षणम उभाभ्याम सम प्रधानाभ्याम पुण्य पापाभ्याम एव मनुष्य लोकम नयति इति अनुवर्तते। भाष्यार्थ। पूर्वोक्त जो 101 नाड़ियां थीं, उनमें से एक ऊपर की ओर जाने वाली सुषुम्ना नाम की नाड़ी ऊर्ध्वगामी होने से पांव के तलवों से लेकर मस्तक तक संचार करने वाला उदान वायु शास्त्र विहित पुण्य कर्मों के द्वारा देव, यक्ष, किन्नर आदि के स्थान रूपी लोक की प्राप्ति कराता है। उसके विपरीत पाप कर्मों के द्वारा पशु योनियों आदि रूपी नरक में, और पुण्य पाप दोनों समान रूप से होने की स्थिति में मनुष्य लोक में ही वापस ले जाता है। आध्यात्मिक प्राण अपान का स्वरूप बताने के बाद अब आधि दैविक तथा आधि भौतिक ज्ञान समान का स्वरूप बताते हैं। आदित्यो हवै बाह्य प्राण उदस्तत एष हीनम चाक्षुषम प्राणमनुगृहानः पृथिव्यां या देवता सहसा पुरुषया पान वष्टाभ्यांतर यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः। तीसरा आठवां अन्वयार्थ। आदित्यः सूर्य है वह निश्चय ही, बाह्यः बाह्य तथा देवात्मक, प्राणः प्राण है ही क्योंकि एषः यह सूर्य एनम इस चाक्षुषम रूप प्रकट करते हुए नेत्र को प्रकाश देता हुआ प्राणम प्राण को अनुगृहानः अनुग्रहित करता हुआ उदयति उदित होता है। पृथिव्याम पृथ्वी पर रहने वाली, या देवता जो देवता अग्नि है, सा ऐसा वही इस पुरुषस्य पुरुष के अपानम अपान वृत्ति को अवष्टभ्य नियंत्रित करता हुआ अंतरा पृथ्वी तथा धुलोक के बीच यत जो आकाशः आकाश है, सह वह समानः समान है, वायु सर्वव्यापी वायु व्यानः व्यान है। भावार्थ। वस्तुतः सूर्य बाह्य तथा देवात्मक प्राण है, क्योंकि यह चक्षु को आलोक देकर रूप तथा या आकृति को प्रकट करके प्राण को अनुग्रहित करता हुआ उदित होता है। पृथ्वी पर रहने वाले जो अग्नि देवता हैं, इस पुरुष की ज्ञान वृत्ति को नियंत्रित करता हुआ पृथ्वी तथा धुलोक के बीच जो आकाश है वह समान है, सर्वव्यापी वायु ज्ञान है। भाष्य। आदित्यो हवै प्रसिद्धो ही अधिदैवतम बाह्य प्राणः सह एषः उद्यति उद्गच्छति। एष हि एनम आध्यात्मिकम चक्षुषी भवम चाक्षुषम प्राणम
प्रकाशेन अनुगृहान रूप उपलब्धौ चक्षुष आलोकम कुर्वन् इति अर्थः। भाष्यार्थ, प्रसिद्ध है कि आदित्य जो अधिदैवत रूप में प्राण की बाह्य अभिव्यक्ति है वह ऊपर उठता है। वस्तुतः यही प्राण शरीर के संदर्भ में चक्षु में रहकर प्रकाश देकर अर्थात रूप आदि की उपलब्धि हेतु नेत्रों को आलोकित करता हुआ अनुग्रहित करता है। तथा पृथिव्याम अभिमानिनी या देवता प्रसिद्धा सा ऐसा पुरुषस्य अपानम अपान वृत्तिम वष्टभ्य आकृष्य वशीकृत्य अध एव अपकर्षेण अनुग्रहं कुर्वती वर्तते इति अर्थः। अन्यथा ही शरीरं गुरुत्वात् पतेत् सा अवकाशे वा उद्गच्छेत्। वैसे ही जो पृथ्वी के अभिमानी मैं पृथ्वी हूँ ऐसे भाग वाले जो देवता प्रसिद्ध हैं वे ही इस पुरुष के पायु उपस्थ में बैठे अपान वृत्ति को नियंत्रण में लेकर वशीभूत करके नीचे की ओर खींचते हुए अनुग्रह करते हैं। नहीं तो शरीर भारी होने के कारण या तो नीचे की ओर गिर जाएगा या फिर उन्मुक्त होने पर ऊपर की ओर उड़ जाएगा। यत एतत् अंतरा मध्ये ध्याव्या पृथिव्यो य आकाश ततस्थो वायु आकाश उच्यते मंचस्थवत् स समान समानम नुगृहान वर्तते इति अर्थः। धिलोक तथा पृथ्वी के बीच में यह जो आकाश है उसमें स्थित वायु को आकाश कहते हैं। जैसे मंच पर स्थित व्यक्ति को मंच ही कह देते हैं। तात्पर्य यह है कि समान वायु समान रूप से अनुग्रह करते हुए स्थित रहता है। समानस्य अंतर आकाशस्थल समानयात समानयेन च य बाह्य वायु सब व्याप्ति समानयात व्यानम नुगृहान वर्तते इति अभिप्रायः। वह व्यान अंतर आकाश में स्थित वायु के समान ही है। समान रूप से पूर्णतः व्यापक होने से वह व्यान कहलाता है। तात्पर्य यह है कि समान वायु सर्वत्र व्याप्त है। वह व्यान नामक प्राण क्रिया पर अनुग्रह करता हुआ स्थित है। तेजो हवा उदान तस्मादुपशांत तेजा पुनर्भवमिंद्रियर मनसी संपद्यमानैहि। तीसरा 9 अन्वयार्थ हवै वस्तुतः तेजः बाह्य तेज अग्नि उदान उदान है। तस्मात् अतः उपशांत तेजाः जिसके शरीर की अग्नि बुझ चुकी है वह मनसी मन में संपद्यमान ही अवशोषित हो रहे इंद्रिय ही इंद्रियों के साथ पुनर्भवम पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। भाष्य, यद बाह्यम हवै प्रसिद्धम सामान्यम तेज यत शरीरे उदानः उदानम वायुम अनुगृह्णाति स्वेन प्रकाशेन इति अभिप्रायः। भाष्यार्थ, जैसा कि प्रसिद्ध है वह जो बाहर में प्रसिद्ध सूर्य का तेज है वह शरीर में उदान कहलाता है। अर्थात यह सूर्य अपने प्रकाश से उदान वायु पर अनुग्रह करके स्थित है। यस्मात् तेज स्वभाव बाह्य तेज अनुगृहत उत्क्रांति कर्ता तस्मात् यदा लौकिक पुरुष उपशांत तेजा भवति उपशांतम स्वाभाविकम तेज यस्य सह तदा तम छिन्न आयुषम मुर्मुषम विद्यात् सह पुनर्भवम शरीरम अंतरम प्रतिपद्यते। चूंकि तेज स्वभाव वाला वह जीव अब शरीर से उत्क्रमण कर रहा है जो बाह्य तेज सूर्यताप द्वारा अनुगृहित है। इसलिए जब लौकिक व्यक्ति की गर्मी उपशांत हो जाती है तब निस्तेज हुए उस व्यक्ति को क्षीण वायु वाला या मरणासन समझो। यह जीव पुनर्जन्म तथा अन्य देह को प्राप्त करता है। कथम सह इंद्रिय मनसी संपद्यमाने ही प्रविशद्भि वाग आदि भी। कैसे प्राप्त करता है? मन में प्रवेश कर रहे वाक आदि इंद्रियों के साथ सूक्ष्म शरीर के रूप में आकर अन्य देह में प्रवेश करता है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया।
यच्चित् तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्त सहात्मना यथा संकल्पितम लोकम नयति। तीसरा 10वां अन्वयार्थ एषः यह जीव यत चित्तः चित्त में जैसे संकल्प वाला होता है, तेन उसके द्वारा वह संकल्प प्राणम मुख प्राण में आयाति आता है। प्राणः वह प्राण तेजसा युक्तः अग्नि उदान प्राण के साथ जुड़कर आत्मना सह जीवात्मा अर्थात सूक्ष्म शरीर के साथ यथा संकल्पितम पूर्वोक्त संकल्प के अनुसार लोकम लोक शरीर में नयति ले जाता है। भाष्य मरण काले यत् चित्तः भवति तेन एव चितेन संकल्पेन इंद्रियैः सह प्राणम मुख्य प्राण वृत्तिम आयाति। मरण काले छिन्न इंद्रिय वृत्ति सन्मुखया प्राणवृत्ति एव अवतिष्ठते इति अर्थः। तत् अभिवदन्ति ज्ञात उच्छ्वसिति जीवति इति। भाष्यार्थ मृत्यु के समय उस जीव के चित्त में जो भाव है, उसी संकल्प तथा इंद्रियों को साथ लेकर वह जीव मुख्य प्राण में प्रविष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह कि मृत्यु के समय इंद्रिय वृत्तियां क्षीण हो जाने पर वह मुख्य प्राण वृत्ति श्वास मात्र में स्थित हो जाता है। तब उसके सगे संबंधी कहते हैं वह अब भी सांस ले रहा है, अतः जीवित है। सच प्राण तेजसा उदान वृत्तिया युक्त सन सह आत्मना स्वामिना भोक्त्रा स एवं उदान वृत्ति एव युक्त प्राण तम भोक्तारम पुण्य पाप कर्मवशात यथा संकल्पितम यथा अभिप्रेत्यम लोकम नयति प्रापयति। वह प्राण तेज अर्थात उदान वृत्ति से युक्त होकर अपनी आत्मा अर्थात भोक्ता रूपी मालिक को साथ लेकर उस भोक्ता जीव को पुण्य पाप वाले कर्मों के बल से उसके संकल्प के अनुसार अभीष्ट लोक की प्राप्ति करा देता है। आगे हम देखेंगे जो कोई उपासक इस प्रकार प्राण की उत्पत्ति और उसका फल को जानता है तो वह क्या होता है, वह अमरत्व को प्राप्त कर लेता है।